हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामाइन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसांस एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 19th सेंचुरी में जो इंडियन रेनेसांस था उसमें और जो हमारी उसके चलकर आइडेंटिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट हुई, उसमें आपको लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली पता नहीं चलता कि हम इस क्वेश्चन के बॉडी में पार्ट्स कैसे बनाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको पार्ट्स में लिखेंगे। डायरेक्टली हम पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट्स में हम लिखेंगे इंडियन रेनेसांस, कि इंडियन रेनेसांस कैसा था, और इसमें ही हम जो हमारे पॉइंट्स होंगे उसको लिंक करेंगे नेशनल आइडेंटिटी से। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स में नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे कि इंडियन रेनेसांस की वजह से नेशनल आइडेंटिटी कैसे मिली। ठीक है, और इन दोनों में लिंकेजेस कैसे है ये हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, और एंड में हम कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन कहता है कि रेनेसांस क्या है, ये प्री पॉलिटिकल फेज है ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। मतलब हमको जो ब्रिटिश को निकलना था, एंटी कॉलोनियल जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था, जब हमारा पॉलिटिकल फेज था उसके पहले का फेज था रेनेसांस। रेनेसांस के बाद आया पॉलिटिकल फेज, तो इसे क्या कहा जाता है, प्री पॉलिटिकल फेज ऑफ इंडियन रेनेसांस। ठीक है, ये पीरियड है जब इंडियंस वर मेनली एंगेज इन द सोशल एंड कल्चरल प्रिपरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन मोर प्रोग्रेसिव रेडिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम। मतलब ये रेनेसांस ये तब वक्त था जब जो इंडियंस थे वो सोशल और पॉलिटिकल अपना जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे, ताकि हम एक अच्छा पॉलिटिकल प्रोग्राम चला सके और इस देश को आज़ाद कर सके और अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी बना सके, जो कि है इंडियंस। ठीक है, द सोशल और रिलीजियस जो मूवमेंट थे इनको ही पॉपुलरली कहा जाता है रेनेसांस। ठीक है, मतलब जो सोशल सेक्टर में या फिर रिलीजियस जो मूवमेंट्स चली और इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का जो वर्क चला, उसे हम रेनेसांस कहते हैं। रेनेसांस को ही हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, या फिर हम इसको अवेकनिंग भी कहते हैं। ठीक है, इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से कहा जाता है इंडियन रेनेसांस को। ठीक है, तो बॉडी में लिखेंगे हम, जैसे कि हमने डिस्कस किया दो पार्ट्स में। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन रेनेसांस और जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी इसमें लिंकेजेस क्या है, तो सबसे पहला पार्ट हम लिखेंगे इंडियन रेनेसांस। ठीक है, तो सबसे पहले द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्निटी जो थी, मतलब अवेकनिंग या फिर रेनेसांस जो था, वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ। मतलब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो थे डिफरेंट डिफरेंट, उससे स्टार्ट हुआ हमारा मॉडर्निटी का जर्नी। द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर गेव बर्थ टू न्यू अवेकनिंग। मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन था ब्रिटिश या फिर यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिका का, उसकी वजह से ही हमारा न्यू अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। और हमने नए जो हमारी एजुकेटेड क्लास थी इंडिया की, उन्होंने नए नए आइडिया सीखे, जैसे कि इक्वलिटी, लिबर्टी, नेशनलिज्म, ये सारा उनको सीखने को मिला। कहाँ से? वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से। ठीक है, और जो एजुकेशन क्लास थी वो फिर देखने लगी हमारे इंडियन सोसाइटी में कि हमारे इंडियन सोसाइटी के क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ लिया। और फिर उन्होंने ध्यान दिया कि हम कैसे अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पा सकते हैं, जो कि हम खो चुके हैं। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को सीखने के बाद इंडियन एजुकेटेड क्लास ने क्या किया कि सोसाइटी में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढी और ये कोशिश की कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कैसे पा सकते हैं जो हमने खो चुकी। मतलब हमने क्या किया, हमने इस पैराग्राफ में हमने इंडियन रेनेसांस को लिंक कर दिया नेशनल आइडेंटिटी से। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें लिंकेजेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इंडियन रेनेसांस से रिलेटेड, कि डिफाइनिंग फीचर इस मोमेंट का इंडियन रेनेसांस का ये था कि जो हमारा पास्ट है जो काफी रिच रह चुका है, वैदिक या फिर अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक या फिर हड़प्पा सोसाइटी, जो हमारा पास्ट है उसका असेसमेंट करेंगे हम टू ओवरकम हमारे जो फिलहाल के जो प्रॉब्लम्स है, उसको ओवरकम करने के लिए हम पास्ट में देखेंगे अपने कि क्या प्रॉब्लम्स है। और पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए बूस्ट किसने प्रोवाइड किया? जो इंटेलेक्चुअल थे, जैसे राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या किया, ये अपने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे उनका यूज करते थे अपने डिबेट में, अपने ओपोनेंट्स को सती का जो प्रैक्टिस है उसके खिलाफ करने के लिए। मतलब सती इलीगल है, सती अच्छी चीज नहीं है, सती हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में नहीं दी गई हुई, ये डेवलप हुई है, ये हिंदू स्क्रिप्चर में नहीं मेंशन की गई। तो ये यूज करते थे नॉलेज, कौन यूज करते थे? राम मोहन राय अपने डिबेट्स में। वैसे
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो अपने जो विडो रीमैरिज कैंपेन्स था उसमें भी ये नॉलेज स्क्रिप्चर्स का यूज करते थे। वैसे ही नारायण गुरु ने भी एडवोकेसी की यूनिवर्सलिज्म की। वो कहाँ से था? हिंदू स्क्रिप्चर्स में से था। टू इलिमिनेट द सुपरस्टिशन एंड जो इरेगुलर रिचुअल्स थे जो डेवलप हुए और स्क्रिप्चर्स में दिए ही नहीं थे, वो एज ए प्रैक्टिस डेवलप हुए, तो वो कैसे आप इलिमिनेट करोगे, ये नॉलेज दिया हमने नारायण गुरु ने। ठीक है, मतलब हमने जो ग्रेट जो इंटेलेक्चुअल थे उनको कोट कर दिया। ठीक है, कि उनका कौन सा कैसा पार्टिसिपेशन था इंडियन रेनेसेंस में या फिर अवेकनिंग में। ठीक है, Renaissance purified and rediscovered the Indian civilization that was similar with the European ideals of rationalism, empiricism and monotheism। मतलब हमारी जो सोसाइटी रिडिस्कवर और प्यूरिफाई हुई वो सिमिलर थी जो वेस्टर्न कंट्रीज की रैशनलिज्म और मोनोथिज्म की आइडिया थी, मतलब इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इससे यह पता चल गया कि इंडियन जो सोसाइटी है वो किसी भी स्तर पर कम या फिर इंफीरियर नहीं है वेस्टर्न सोसाइटी के। मतलब हमारी अलग कल्चरल सोसाइटी है जो बहुत अच्छी है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स वाली है। ये कब पता चला? ये तब पता चला जब हमने अपने आप को सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में शामिल कर लिया और सोसाइटी को प्यूरिफाई कर लिया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इंडियन रेनेसेंस कैसे हुआ, इंटेलेक्चुअल कैसे मदद की, और इसी की वजह से हमने अपनी नेशनल आइडेंटिटी कैसे पाली। दूसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि रेनेसेंस कैसे नेशनल आइडेंटिटी को वे देता है, मतलब लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि हमने सबसे पहले फाइट किस चीज के अगेंस्ट लड़ी, तो ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम जो थी, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था डिफरेंट कास्ट के बीच में, वो सबसे पहले हमारी फाइट थी। जैसे कि जो दलित सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो एमर्ज हुआ एज अ फोरफ्रंट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब दलित सेक्शन को क्या मिला? एक आइडेंटिटी मिली, दे आर द सिटीजन ऑफ कंट्री फर्स्ट, और उसके बाद वो एक कम्युनिटी है। ठीक है, ये कब हुआ? ये रेनेसेंस के बाद हुआ, रेनेसेंस की वजह से ही हुआ। दूसरी चीज क्या हुई? जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे रेलवे हुआ या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज, तो इससे क्या हुआ? जो एक्सट्रीमिस्ट या मॉडर्न थे वो अपील की मासेस को कि आप अपराइज हो जाए। ठीक है, मतलब इसने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर ने मासेस को इंटीग्रेट करने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ वुमनहुड, और जो वुमन को हमने लिबरेट किया, जैसे इविल प्रैक्टिसेस ऑफ सती, या फिर उनकी जो इलिटरेसी, या फिर जो उनकी आइडेंटिटी थी कि वो बस घर में रहेंगी, उसको ब्रेक किया, और वुमन का पार्टिसिपेशन इसकी वजह से देखने को मिला नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, जो गांधी जी ने इनिशिएट किया था। और इसकी वजह से हमको आइडेंटिटी मिली कि वी इंडियंस आर टुगेदर, वी आर ऑल इक्वल। ठीक है, मेन हो या वुमन हो, दोनों इक्वल है। ये कैसे हुआ? न्यू आइडियाज की वजह से, जो हमने रेनेसांस में बोई थी। मतलब जो हमने रेनेसांस में सारी चीजें एफर्ट्स पुट की थी रिफॉर्म्स में, उसके फ्रूट्स हमको देखने को मिले नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज थे उन्होंने क्या किया? जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसको लिंक किया कल्चरल एक्टिविटी के साथ, और इसकी वजह से क्या हुआ? डिफरेंट सोसाइटी के जो पीपल्स थे वो एक साथ आ गए। रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, एक ही आइडेंटिटी बन गई, नेशनल आइडेंटिटी, कि हम सब लोग एक है, हम सब लोग एक साथ है। यह आइडेंटिटी हमारी बनी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज को एक साथ बांध दिया। ठीक है, और इसी की वजह से, जैसे कि मैंने कहा, नेशनल आइडेंटिटी सारी जगह से एकजुट होने लगी। ठीक है, और यह सब सोशल स्पेयर में नहीं हुआ, बल्कि आर्ट हो, कल्चर हो या फिर साइंटिफिक फील्ड हो, इन सारी चीजों में रेनेसेंस देखने को मिला, और नेशनल फीलिंग्स की एक वेव देखने को मिली। ठीक है, और बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कल्चरल या फिर आर्ट फील्ड में भी अपनी मूवमेंट चलाई, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर टैगोर जी थे। इन्होंने लीडरशिप दी, एक इमेजिनेशन दिया इंडियन सोसाइटी को कि वो इमर्ज हो सके रेनेसेंस के बाद एज अ नेशनलिटी, एज अ नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, एंड में कंक्लूजन देखते हैं हम। कंक्लूजन कहता है कि द मूवमेंट नॉट ओनली टॉक ऑफ द ब्यूटी एंड नेशनलिज्म। मतलब ये जो हमारी मूवमेंट थी ये सिर्फ नेशनलिज्म के बारे में बात नहीं करती, लेकिन ये एक इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पिरिट्स
या फिर जो हमारी स्पिरिट्स हो, या फिर फिलोसॉफी हो, हमारी आर्ट हो, या फिर हमारी पोइट्री हो, हमारी म्यूजिक हो, या हमारी वे ऑफ लाइफ हो, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एज अ फॉलोअर ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट नेशनलिज्म बट एज अ फॉलोअर ऑफ इंडिया। हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी, ठीक है। सेंस ऑफ स्पिरिचुअल इसेंस मोटिवेटेड द इंडियंस एंड प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। मतलब सिर्फ वेस्ट का मटेरियलिज्म नहीं, लेकिन हमारे इंडिया का स्पिरिचुअलिज्म से, जिसकी वजह से इंडियंस मोटिवेटेड हुए, और ये हमारा फाउंडेशन बड़ा आइडियोलॉजी का, कि उससे हम एक मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म क्रिएट कर सके, जो कि डेवलप हुई लेट 19th सेंचुरी में, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था 19th सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन की सारी डिमांड फुलफिल कर दी। यही था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।